बहुत सारे लोग कमेंट्स करके और ईमेल करके ऐसी शिकायत करते हैं और वो खुद भी परेशान रहते हैं कि हम योग अभ्यास तो करते हैं, ठीक उसी विधि के साथ करते हैं जैसे आपने बताया था, परंतु हमें लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। विधि भी ठीक है, अभ्यास भी नियमित रूप से प्रतिदिन करते हैं, सब कुछ जिस प्रकार से आपने बताया है उसी प्रकार से करते हैं, परंतु लाभ फिर भी नहीं हो रहा और काफ़ी लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं। तो अब समझने वाली बात यह है कि यदि आपको बताया गया है कि ताड़ आसन से, त्रिकोण आसन से, सूर्य नमस्कार से आपकी कद वृद्धि होती है, अर्थ हाइट इंक्रीज होती है, या आपको बताया गया है अनुलोम विलोम अभ्यास से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, या आपको बताया गया है कि मंडूक आसन के अभ्यास से डायबिटीज़ में लाभ मिलता है, तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप केवल मंडूक आसन के ऊपर, अनुलोम विलोम या और किसी अभ्यास के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर हो जाएं और आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार से लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप इसमें और चीज़ें शामिल नहीं करते हैं। केवल आसन और प्राणायाम से ही आपके सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने भोजन में और दिनचर्या में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, परंतु हम वो नहीं करते। कहीं से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं, इस अभ्यास से ये लाभ होता है, वो करने लग जाते हैं, और जब लाभ नहीं प्राप्त होता तो हाथ में केवल निराशा लगती है, क्योंकि आपने केवल ये देख लिया कि इस अभ्यास से ये लाभ होता है, परंतु उसके साथ में और भी चीज़ें करनी चाहिए थी आपको, तो इस बात के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए था। अब यदि मंडूक आसन अक्सर बोला जाता है कि मधुमेह, डायबिटीज़ के लोगों को लाभ पहुंचाता है डायबिटीज़ की समस्या में। अब इसके साथ में आपको फैट्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, मीठे के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब मंडूक आसन लाभ देगा आपको। ऐसा नहीं है कि केवल मंडूक आसन करते रहें और भोजन में तो कोई भी परिवर्तन ना करें और आपको लाभ हो जाएगा। अब यदि हाइट इंक्रीज़ करने के लिए, कद वृद्धि के लिए ताड़ आसन, त्रिकोण आसन, सूर्य नमस्कार और जो आसन किए जाते हैं वो आपको बता दिए गए, परंतु इसके साथ में आपको हेल्दी डाइट भी लेनी है। आपको कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी जो पोषक तत्व शरीर के लिए ज़रूरी हैं वो अधिक मात्रा में लेने हैं आपको। इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर हाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, और अनुलोम विलोम एक सबको बताया जाता है कि अनुलोम विलोम कर सकते हो, परंतु लाभ तो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपको यह जानने की ज़रूरत है पहले कि आपके हाई ब्लड प्रेशर का या लो ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, उस कारण का निवारण करें और साथ में अनुलोम विलोम भी करें। अनुलोम विलोम आपको तब अच्छे से लाभ भी देगा। तो इसी प्रकार से जितने भी समस्याओं के लिए आप योग अभ्यास करते हैं, आप क्या करते हैं कि केवल पूरी तरीके से उसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, परंतु इस बात को समझें, योग अभ्यास विशेष चिकित्सा नहीं है एक प्रकार से। हालांकि विशेष चिकित्सा है, परंतु विशेष चिकित्सा तब बनती है जब आप अपने जीवन में, दिनचर्या में, भोजन में, सब चीज़ों में नियंत्रण करते हैं। तो आपको इस चीज़ के ध्यान देने की आवश्यकता है कि योग अभ्यास के साथ में आपका भोजन, आहार और सारी चीज़ें संतुलित हों जो आपके रोग का कारण बन रही थी, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सुधार करने की आवश्यकता है और ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है ये बहुत बड़ा कारण हो आपको योग अभ्यास से लाभ ना मिलने का।